गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बीएससी एजुकेशन इंडिया में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इन दिनों हम द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रश्नावली को लेकर आ रहे हैं, जिसमें कल के वीडियो में हमने आपको बताया था प्रश्नावली 4.2 के पहला प्रश्न को, और आपको 2 गो प्रश्न हम छोड़े थे कि आप ताकि बना सके, जैसे हमने बना के बताया था। आज हम लेकर आए हैं उससे आगे के प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 2 को। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। यहाँ पे दोस्तों ये लिखा नहीं है, सिर्फ आपको कह दिया है संकेत में कि उदाहरण नंबर 1 में जो दी गई समस्या उसी को द्विघात समीकरण बना के और उसको हल कीजिए। तो दोस्तों हमने उस उदाहरण को यहाँ पर लिख दिया हूँ। पहला माने उदाहरण है कि वहां पर जाइएगा, उदाहरण नंबर 2 में तो 2 गो उदाहरण मिलेगा, जिसमें से पहला उदाहरण है कि जन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब हेरा देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। कंचा मतलब होता है दोस्तों गोली, कांच की गोली, यानी जो बचपन में आप लोग खेलते हैं वही वाला। तो इसके लिए हम क्या करें दोस्तों, पहले मानेंगे, क्योंकि दिया हुआ तो है नहीं कुछ इस प्रकार। लेट मतलब माना कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45, तो किसी एक का मानना पड़ेगा। मान लेते हैं जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x संख्या है, तो कोई यूनिट नहीं होगा दोस्तों, और दोनों मिलाकर 45 है। तो जीवंती के पास कितना बचेगा दोस्तों, जीवंती के पास कंचों की संख्या होगा दोस्तों दोनों मिला के 45, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x। अगर आपसे कोई कह दे कि दोनों दोस्त मिला के अगर 100 गोली है और एगो का पता चल जाए उसमें कि एगो का 70 है, तो दूसरा का कितना हुआ, तो 100 में से क्या करिएगा 70 को घटा दीजिएगा, यानी कि 30। तो उसी प्रकार यहाँ है, दोनों मिला के 45 है, एक का मान है हम x, तो दूसरा का कितना हो जाएगा 45 में से उस जो माना हुआ चीज है वो घटेगा। यहाँ चूंकि चर मान मानेंगे, संख्या तो डायरेक्ट मान नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने फिर क्या कहा कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो 5 अगर हेरा जाएगा तो जॉन के पास कितना बचेगा दोस्तों, 5-5 खोने के बाद जॉन के पास बचे कंचे कितना हो जाएगा। अभी उसके पास x है, 5 खोएगा तो x माइनस 5, यानी वर्तमान में जितना है उसमें से 5 घट जाएगा। फिर 5 खोने के बाद जीवंती के पास कितना बचेगा दोस्तों, जीवंती के पास बच जाएगा, अभी है 45 माइनस x, उसमें से 5 हेरा दिया तो इसमें से 5 घट जाएगा, डेट इज 45 में से 5 गया तो 40 माइनस x, ये होगा। अब फिर क्या कहा दोस्तों कि और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रश्न से यहाँ लागू करते हैं, प्रश्न से चलेंगे तो दोनों का गुणनफल कहा कितना 124, यानी कि 5 को हेराने के बाद जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास बचा है 40 माइनस x, तब गुणनफल माने गुना दोनों का कितना आएगा 124 के बराबर। इसको हल कर लेंगे, x का गुना 40 से तो 40x होगा, x का गुना x से तो x स्क्वायर, ये प्लस में ही माइनस x स्क्वायर, ये माइनस 5 के गुना 40 से तो 40 पंचे 200, यहाँ माइनस प्लस 5 के गुना x से तो 5x बराबर 124। अब यहाँ से देखते हैं तो माइनस x स्क्वायर, यहाँ 40x प्लस में 5x प्लस में जुड़ जाएगा तो होगा 45x और माइनस 200, और इसको इधर ले आते हैं 124 को तो माइनस में होगा बराबर इधर 0। फिर इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, माइनस x स्क्वायर प्लस 45x, ये दोनों माइनस में है तो एक रंग चेंज रहता है तो जोड़ देते हैं, जोड़िए तो 200 और 124 मिल के हो जाएगा 324 बराबर 0। ये माइनस x स्क्वायर के साथ है, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस अब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से -1 यदि हम कॉमन लेते हैं
तो बचेगा जो माइनस में है वो बन जाएगा प्लस, जो प्लस है वो माइनस बदल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 45x प्लस में था, ये हो जाएगा माइनस 45x, और यहाँ माइनस में था 324, तो ये हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। माइनस एक इधर सटा उधर जाएगा तो बटा, यानी कि भाग में, अब भाग लग के कितना हो जाएगा 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब तो फिर आप जानते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं, कैसे मूल निकालते हैं। तो पहला गुने तीसरा, जोड़ घटा के दूसरा, यहाँ प्लस दिख रहा है तो ये जोड़ के ही लाना है। अब इससे आगे आप हल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पहला प्रश्न में आप लोगों को हमने हल करने का सिखाया था। तो चलिए आप देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये उदाहरण का ही प्रश्न है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो इसके लिए फिर मानेंगे लेट, मतलब माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, उस दिन या किसी, उस दिन मतलब किसी दिन, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या मान लेते हैं कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x संख्या है तो कोई यूनिट नहीं होगा। और इसकी लागत क्या होगा दोस्तों, लागत जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा, कहा क्या कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होगा रुपए में होगा, और कितना होगा तो 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होगा। तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या में x मान है, अब 55 में से घटा देते हैं तो 55 माइनस x, ये हो जाएगा एक दिन का लागत। यही ना प्रश्न का है, प्रत्येक का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का जो दाम होगा वो क्या होगा, तो 55 में से जो एक दिन में निर्मित हुआ है खिलौना वो घटा के, उसके बाद क्या कहता है, एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत। तो जब भी दोस्तों हम अगर बाजार ही जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और प्रत्येक का दाम पूछता है, मतलब कि एक का दाम देले रहता है और जितना हम लेते हैं उतना का, तो क्या करते हैं, अगर एक का दाम 20 रुपया है तो अगर 5 को लेंगे तो 20 पंचे 100, यानी कि गुना कर देते हैं, तब टोटल लागत आता है। तो इसी प्रकार खिलौना टोटल है x को, और दे कैसे रहा है 55 माइनस x रुपये, ये रुपए में हो गएंगे। तो कहा कि एक दिन में कुल निर्माण लागत, अब प्रश्न से चलते हैं तो कुल निर्माण लागत कितना हो जाएगा, तो खिलौना लिया है x गोवा, कैसे लिया है तो 55 माइनस x रुपये लिया है, तो कुल लागत कितना के बराबर कहा 750 रुपया थी, ये 750 रुपया प्रश्न दे दिया। यहाँ से अब इसको हल करते हैं तो ये 55 x हो जाएगा, 55 के x से गुना, x के गुना x से करेंगे तो x स्क्वायर, ये 750 इधर ले आएंगे तो माइनस में डेट इज 0 बराबर में 0 होगा। और यहाँ से अब चलते हैं डेट इज, इसको सीधा करके लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस एक कॉमन कर लेते हैं, एक ही बार में हो जाएगा सारा का, माइनस एक कॉमन अगर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और ये जो प्लस में 55x दिख रहा है ये हो जाएगा माइनस में 55x, और 750 माइनस में था वो हो जाएगा प्लस में 750, डेट इज 0 बराबर 0, डेट इज माइनस एक उधर गया तो माइनस एक जब 0 में भाग लगने जाएगा तो 0 में कोई भी संख्या से भाग लगता है तो 0 होता है दोस्तों। तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से हल कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हल कैसे करेंगे आपको सिखाएं कि पहला गुने तीसरा, जोड़ घटा का दूसरा, उससे हल कर लीजिएगा। अगर नहीं हल हो पाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न आ गया। दूसरा प्रश्न का 2 उदाहरण था, वो उदाहरण हमने डील किया, आप उसको हल कर लेंगे उतना ही पर आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब तक x का मान नहीं निकालिएगा पता ही नहीं चलेगा। तो अब आइए
अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में भी भाषा वाला ही प्रश्न है। ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मानिए मानते हैं कि एक संख्या x, या पहली संख्या कह लीजिए, पहली संख्या हो माने हम x, और कहा कि दो संख्या का योग देले है और गुणनफल देले है। तो एक संख्या x माने तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? जब दो संख्याओं का जोड़ 27 हो सकता है तो एक संख्या उसमें से अगर पता चले तो दूसरा संख्या आराम से उस 27 है तो 27 में से जो माने हैं वो घट के पता चल जाएगा। जब दो संख्या के योग हमको पता है और एक संख्या उसमें से पता चल जाए तो दूसरा संख्या ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। अगर हम मानते हैं कि दो संख्या मिल के 50 है, एक उसमें 20 है, तो दूसरा क्या होगा? 30 बचा, क्योंकि 50 में से 20 घटा देंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पहली संख्या यदि हम x माने और प्रश्न का है कि योग है 27, तो दूसरा कितना बचेगा? 27 में से x घटा के यही बचेगा दूसरा। अब क्या कहा? उनका गुणनफल 182 है। प्रश्न से अब चलिए, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है? गुणनफल 182। अब दोनों संख्या तो हमको पता चल गया, एगो x आया, एगो 27 माइनस x आया। दोनों का गुणनफल यानी गुना किसके बराबर? 182 के। गुना कर देते हैं तो 27 के गुना x है तो 27x, x का गुना x है तो x स्क्वायर, 182 इधर आएगा माइनस में बराबर 0। दैट इज यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 1 कॉमन, तो ये x स्क्वायर प्लस में ये 27x प्लस से माइनस बदल जाएगा और ये माइनस 182 अब प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। माइनस 1 इधर से सट्टा तो उधर जाएगा तो बट्टा लग के यानी कि 0, फिर भाग लग के 0 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। फिर आप क्या करेंगे? पहला गुने तीसरा के तर्ज पर इसको तोड़ लेंगे और पहला गुने तीसरा और जोड़ घटा के दूसरा लाना है। जैसा कि प्रश्नावली प्रश्नावली 4.2 के पहला प्रश्न में देखे थे। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो हमें अब इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए आप जहाँ रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।